आपको विजिबल है? ये अच्छा विजिबल है और ऑडिबल भी हैं आप। नहीं, और ये स्क्रीन, नहीं सर, स्क्रीन फिलहाल नहीं है। स्क्रीन ऑलराइट मिस। ऑलराइट, अच्छा। So we were discussing safe custody and safe transmission और जफर खान वर्सेस स्टेट 2021 SCMR 864। और इसमें भी यही हेल्ड किया गया कि पैरा नंबर 5, keeping in view the gravity of the punishment provided in the section 9 CFCNS, it is bounden duty of the prosecution to prove the recovery of contraband material from the accused। पहले तो वो प्रूव करेंगे रिकवरी ऑफ कंट्राबैंड के क्यूज से ही रिकवर हुए हैं, ठीक है। इट सेव कस्टडी एंड सेंडिंग द सैंपल फ्रॉम केमिकल एनालिसिस विदाउट अनड्यू डिले। ठीक हो गया कि ये सारी चीजें 2022 की बिल्कुल लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इन दिस केस द नीडफुल हैज नॉट बीन डन, और ये सारी चीजें तो इसकी बेसिस पे क्यूज को एक्विट कर दिया गया। अच्छा, ये रिकवरी ऑफ कंट्राबैंड मटेरियल फ्रॉम द अक्यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने के वो रिकवरी उनसे ही, अक्यूज से ही रिकवर हुई है कंट्राबैंड। और इसको डिफेंस साइड से आपने कैसे तोड़ना है प्रोसिक्यूशन का केस, वो इस तरीके से आपने तोड़ना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको चैलेंज करना है कि वो रिकवरी उस अक्यूज से नहीं हुई, ठीक है, ये कंट्राबैंड उसकी है ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिंग पार्टी को तोड़ेंगे, ठीक है। रेडिंग पार्टी, अच्छा गश्त के लिए आप कितने बजे निकले थे, कंप्लेनेंट कुछ कहेगा, आइए कुछ कहेगा, जो पार्स ये जो है जो इस्तगासा लेके गया था वो कुछ कहेगा। अच्छा, ये चीज़, और फिर वो कहेंगे आपने जो सारी कार्रवाई की थी मौके पर वो किस चीज़ पर की गई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी से पकड़ी गई है तो वो एक कहता है कि वो गाड़ी के बोनट पर रखी थी, दूसरा कहेगा गाड़ी के बोनट पर रख के वो सारे फरदात तैयार की गई थी, सगासा तैयार किया गया था, पार्सल बना। दूसरा कहेगा नहीं, वो वहाँ पे हमारे पास स्टूल था, वो स्टूल पे हमने बैठ के की। तीसरा कहेगा हम जमीन पे बैठ के की। चौथा कहेगा कि हमने खड़े होकर कार्रवाई की, और ये एक्चुअल हुए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपने प्रोसिक्यूशन के स्टूडेंट इस तरीके से डालना है, राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है वो जो कि आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप करते हो हाँ गश्त के लिए कितने बजे निकले थे, एक कहता है सुबह शाम को 6 बजे निकले थे। हाँ जी, तुम्हारी ड्यूटी टाइमिंग क्या थी उस दिन? ड्यूटी टाइमिंग मेरी थी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। अच्छा, शाम 5 बजे तक थी तो तुम्हारी 6 बजे तुम रेडिंग पार्टी में कैसे आ गए? अच्छा, क्या वो रेडिंग पार्टी का इंतराज किया गया था जब आप रवाना हो रहे थे, गश्त के लिए रवाना हो रहे थे? हाँ जी किया गया था। किसने किया था? मुहर्रर ने किया था। अच्छा, वो है रपट है लिखी हुई है? हाँ जी है। पता चलता है बाद में रपट है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, आई मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस आप चीज सीखेंगे। तो इस केस में भी ऐसे हुआ था, एक ने कहा था गाड़ी के बोनट पर रख के सारे फरदात तैयार किए गए, दूसरा कहता है कि नहीं वहां बैठ के किए गए थे। तो इस चीज को कीपिंग इन व्यू ऑल दिस वन ने कहा था पहली बात तो है कि रिकवर्ड कंट्राबैंड रिकवरी वो प्रूव करने में फेल हुई है, प्रोसिक्यूशन उससे रिकवर होगी। एंड देन सेफ कस्टडी सेफ ट्रांसमिशन, बहुत सारे इश्यूज में हुए, एंड इस केस पे इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये एक्यूज को बरी कर दिया गया था। फिर कैसर खान वर्सेस स्टेट, अनदर वेरी फेमस केस, कैसर खान वर्सेस स्टेट 2021 SCMR 363। इसमें भी क्या हुआ था, 2021 SCMR ये आपके पास है इसमें रिपोर्ट में, 2021 SCMR 363, ठीक है। उस पे क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन हेल्ड किया, ये भी लेटेस्ट जजमेंट है कि वी हैव ऑब्जर्व्ड द एलिजेड the recovered narcotics were shifted from the spot to the police station through one Wahab Ali constable, but the record would show that neither the statement of said official was recorded nor was he produced as a witness to support the safe transmission of alleged recovered narcotics to the police station। ना तो प्रोसिक्यूशन इसको पेश किया और ना ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई कि वो जो है ना सेफली ट्रांसमिट किया उसने नार्कोटिक्स को पुलिस स्टेशन में। शाह रसूल खान SI of the case appeared as PW। He in this cross examination stated that when he reached the spot the case property and the accused was shifted to the police station तो वहाँ through Wahab Ali constable, but he did not record a statement, ठीक है।
in a statement in this regard, and that he even did not know who took the sample to the FSL. The record shows that there is nothing on the record to establish that to whom the recovery was handed over in police station for safe custody. Forensic report reflects that alleged narcotics were received in laboratory on 11th December 2012, but evidence on the record shows that is silent that where the same remained for the 2 days. एनीवेज तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने इसको थ्रैश आउट किया है सारी चीजों को कि जी बहुत सेफ कस्टडी सेफ ट्रांसमिशन के जरूरी है कि जिस जिस तरीके से रिकवरी हो रही है उस तरीके से वो एविडेंस भी हो और सारा चेन हमारी सिक्योर हो कि कब पकड़ी गई किसके हवाले की गई कैसे वो मालखाना मुहर्रर के पास पहुंची कैसे मुहर्रर खाना ने मालखाना में रखी और कब उसको पार्सल डिपॉजिटर के हवाले किया उसने किस तरीके से उसको लेबोरेटरी में डिपॉजिट करवाया और वो लेबोरेटरी में डिपॉजिट कराने के बाद कैसे उसने रिसीविंग मुहर्रर के हवाले की और मुहर्रर ने उसको कैसे चश्मा कर दिया रजिस्टर नंबर 21 में उसके एक स्टेटमेंट लिखी गया एक्सेट्रा ये सारे के सारे चेन सिक्योर हो इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो कोई डाउट ना हो तो ये आपने इस तरीके से ये सारी जजमेंट्स हमारी इस चीज के ये रिवॉल्व कर रही है लास्ट जजमेंट है हमारी सेफ कस्टडी ऑफ सेफ ट्रांसमिशन के ऊपर और फिर हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के ऊपर अब्दुल गनी वर्सेस स्टेट है 2019 SCMR 608 इसमें भी उन्होंने सारी पिछली जजमेंट्स का हवाला दिया जो कि हमने पढ़ी इमाम बख्श का इकरामुल्लाह केस का अमजद अली हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये सारे के सारे इसमें पैरा नंबर 2 में ये है कि safe custody of recovered substance as well as safe transmission of samples of recovered substance to the office of chemical examiner has not been established for prosecution in this case. IO PW1 had stated before the trial court that he had deposited the recovered substance at Malkhana or police station, but admittedly muharrar of the said police station had not been produced before the trial court deposed about safe custody of substance. इस केस में क्या हुआ था मुहर्रर को पेश नहीं किया गया था जब मुहर्रर को पेश नहीं किया गया था सेफ कस्टडी कहाँ गई सेफ कस्टडी कैसे होनी थी हमने वहां से पकड़ी और थाने में वो फिर लेके आए कि उसको बंद किया गया और मुहर्रर के हवाले हुए जब मुहर्रर के हवाले हुए मुहर्रर तो आके कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ तो सेफ कस्टडी तो सवाल ही पैदा नहीं होता सेफ कस्टडी तो वहीं से गई इसी पॉइंट पे कि उसको बरी कर दिया गया इन सारी जजमेंट्स का हवाला दे के सिर्फ सोल ग्राउंड पे मैं 2 पेजेस की जजमेंट लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में ऑलराइट तो ये सेफ कस्टडी ऑफ सेफ ट्रांसमिशन के ऊपर हमारे पास ये जजमेंट्स हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नार्कोटिक्स में आपका 80% केस में आपने इसको हिट करना है सेफ कस्टडी ऑफ सेफ ट्रांसमिशन को और यहीं से आपको चीज़ें मिल जाएंगी और जैसे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स और ये तो फिर यहाँ पे आपका आपके जो आर्गुमेंट्स होंगे वो इस तरीके से इस एंगल से होंगे आपका क्रॉस इस एंगल से होगा तो इसमें इक्विटल के चांसेस आपके जो कि उसके बढ़ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नार्कोटिक्स केस जो है कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो कि सैंपल पार्सल जो हम कहते हैं सैंपल पार्सल बनाया सैंपल लिया गया उसके ऊपर ये जजमेंट है Amir Zay versus State PLD 2012 Supreme Court 380 important very important बहुत ही important judgment basic judgment समझी जाती है नार्कोटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इमाम बख्श और ये दोनों जजमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अब इसमें क्या है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर है कि जो सैंपल जब लेना है वो किस तरीके से लिया जाएगा इसके ऊपर ये जजमेंट है इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया Contraband substance allegedly recovered from the appellant's possession was contained in 20 packets. 20 packets में था वो. And each packet statedly contained 4 cake slabs. हर पैकेट के अंदर 4 केक और या 4 slabs थे चर्च के. But instead of taking a separate sample from every cake slab in every packet, only a small and specified quantity had been taken as sample from every packet. And then all such small quantities were put together in one packet weighing 10 gram, which packet was then sent to the chemical examiner for analysis. इसमें क्या हुआ तो 20 पैकेट में चर्च रिकवर्ड हुई थी उस 20 पैकेट्स के अंदर फर्दर वो केक की फॉर्म में थी आपको पता केक की फॉर्म में स्लैब की फॉर्म में हो इस जजमेंट में ये हेल्ड किया गया है कि जितने भी स्लैब्स होंगे हर स्लैब में से सैंपल लेना है और वो सैंपल भेजना है सेपरेटली अब लेट्स सपोज कि यहाँ से 20 पैकेट थे
20 पैकेट के अंदर हर पैकेट में केक की शक्ल में वो हमारे पास चर्स है, तो हर हर केक से, हर हर स्लैब से वो जाएगा जो है ना केमिकल सैंपल लिया जाएगा और वो हमने लेबोरेटरी में भिजवाना है। लेट्स सपोज अगर केस में ऐसा हुआ, केस प्रॉपर्टी आई वो पीसेस की शक्ल में है, टुकड़ियों की शक्ल में है, लेट्स सपोज उसमें 5 टुकड़े हैं, तो आप केस प्रॉपर्टी खुलवाएंगे और कोर्ट कहेंगे ये देखें जी 5 टुकड़े हैं, 5 टुकड़ियां, हर हर टुकड़ी में से सैंपल जाना है। ये नहीं कि एक पैकेट मिला उसके हाथ में था और वही उसमें से निकाल लिया और भेज दिया, नो। जितने पीसेस हैं, जितने केक्स हैं, हर हर केक, हर हर पीस में से सैंपल जाएगा। और फिर ये हमारे अमीर जेब केस में ये हेल्ड किया। जो है इन्वेस्टिगेशन में ये होल्ड कर रही है कि हमने हर पीस से सैंपल लिया है, और अगर हम केस प्रॉपर्टी पर्पस के लिए होना चाहिए तो हम देखना चाहते हैं कि क्या हर स्लैब से सैंपल लिया गया है नहीं लिया, इस पर्पस पे केस प्रॉपर्टी या आपको ऑब्वियसली जी बिल्कुल इसी चीज से, बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। सवाल आखिर में क्वेश्चन आखिर में क्वेश्चन जी जी हाँ यस यस, और जितनी हद तक रिकवर हुआ है उसकी हद तक उसको सजा होगी अगर केस प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देती है। द पॉइंट इज कि जो जितनी भी चर्च का टुकड़ा है ना, एक एक टुकड़ा है, हर टुकड़े का सैंपल लिया जाएगा। भाई हम उसके ऊपर सजा दे रहे हैं, क्वांटिटी के ऊपर दे रहे हैं, हर टुकड़े में से सैंपल लिया जाएगा, हर पीस पे से सैंपल लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि 20 किलो की थी चर्च, उसमें से 10 ग्राम निकाल लिया कहीं से कोने से और आपने लेबोरेटरी में जमा करवा दिया और बाद में पता चला कि वो 200 स्लैब्स थे, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये इसमें हेल्ड किया गया। इट हैज बीन मेंटेन्ड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर पैलेंट दैट इट वाज imperative to obtain a separate sample not only from every packet, ना सिर्फ हर पैकेट में से allegedly recovered from the appellant's possession, but also to obtain a separate sample from every cake slab contained in every pocket, every packet। कि सिर्फ उसमें से नहीं, हर हर केक्स, हर हर स्लैब में से। And then all such samples, it means 80 in number, were to be sent to the chemical examiner separately for analysis in order to confirm that every cake is in every packet contained just, but was not done in this case। ठीक है, तो ये सारा इसमें हेल्ड हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि इन दिस केस, पैरा नंबर 9 में, इन द केस इन हैंड 80 केक्स कंटेन इन, उस 20 पैकेटों में 80 केक्स थे, केक शेप में चर्स थे, kept in 22 baskets had allegedly been recovered from the appellant's possession, but according to the prosecution, only a small and unspecified quantity was taken from every packet as a sample, and then those samples were mixed up and made into a one sample of 10 gram, एक बना दिया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था, कितने होने चाहिए थे कि वो 80 के 80 से हुए होते। इसी को कोर्ट ने कहा कि सैंपल 10 ग्राम which was there was sent to some chemical examiner, if 80 cakes had statedly been recovered from appellate possession and the total weight of entire quantity was 20 kilograms, then in all likelihood each cake weighed about 250 grams, as only one sample of 10 grams had been sent to chemical examiner for analysis and the report in this report has been received positive. Therefore, safe administration of justice, it may be concluded that appellate was liable to have responsible for having only one cake of church weighing 250 ग्राम इन दिस पोजेशन। तो उसी की बेसिस पर इसको फिर सिर्फ 250 ग्राम की हद तक, क्योंकि एक केक से ली गई थी, तो फिर इसको सजा दे दी गई। ठीक है, तो ये था अमीर जेब केस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर हर केक से, हर हर पीस से सैंपल लिया जाए और सेपरेट सैंपल लिया जाए और उनका फिर तज्जिया करवाया जाए, केमिकल एनालिसिस। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर जजमेंट हो गई। नेक्स्ट है जो आपने डिफेंस साइड से वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्लेनेंट शुड नॉट बी द आईओ, कि कंप्लेनेंट
एक बंदा जो कंप्लेनेंट भी है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लेनेंट कैन नॉट बी द आईओ। इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कि हम इंपॉर्टेंट इसमें लेंगे। जीनत अली वर्सेस स्टेट है 2021 PCRLJ 1294 इस्लामाबाद की जजमेंट है, जीनत अली वर्सेस स्टेट। इसमें डिटेल में डिस्कस किया अर्लियर जजमेंट्स को भी, जिस तरह जो है ना बशीर स्टेट वर्सेस बशीर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके ऊपर, तो उसको भी डिस्कस किया गया और भी जजमेंट्स को डिस्कस किया गया जीनत अली वर्सेस स्टेट में। तो यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया, और इसके पैरा नंबर 15 में it is also pertinent mention here that in this case complainant Muhammad Ashraf SI had himself conducted the investigation of the case. In our view, the person who is complainant of the case, in order to keep all the fairness of things, cannot investigate the case. Complainant को investigation नहीं करनी चाहिए, which must be investigated by an independent officer, but not by the complainant himself. IO हमेशा impartial होता है और biased नहीं होता है, उसने independent investigation करनी होती है। Complainant जिसने खुद complaint draft की है, खुद recovery की है, how can he be partial? इम्पार्शियल, वो तो पार्शियल ही होगा ना। तो इसलिए इस चीज को हेल्ड किया और इसको डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स में, और इसमें ये कहा गया कि इस कंप्लेनेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है फेयरनेस थिंग के लिए कि वो कंप्लेनेंट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो हम इसको बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें इसमें मैंने लिखती हैं, तो आप इसको फिर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पुराने उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी हवाला दिया गया। ठीक है, इसी में पैरा नंबर 16 में इंपॉर्टेंट है ये जो ट्रांसपोर्टर ऑफ कंप्लेंट है, मिनहाज वर्सेस स्टेट वाला केस हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया गया कि इस्तगासा जो लेके गया था उसको भी एज अ विटनेस प्रोड्यूस करना चाहिए, पर करना चाहना जरूरी है, बिकॉज ही टुक द कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। हम उसको मिनहाज वाले केस में एट द एंड पढ़ेंगे। एनीवेज, तो ये इसमें जो जजमेंट्स है वो सारी मैंने इसमें मेंशन कर दी है, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, तो उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन इज जो कि डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज होती है, वो है आर्टिकल्स कनेक्टेड विद अ केस प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोड्यूस। आर्टिकल कौन कौन से, जिसमें व्हीकल है जिसमें वो नारकोटिक्स पकड़ी गई, या वो बैग है, या शॉपर है जिसमें वो नारकोटिक्स है, तो उसको भी प्रोड्यूस किया जाना बहुत जरूरी है कोर्ट में। इसके ऊपर जजमेंट्स हैं अमजद अली वर्सेस स्टेट। अमजद अली स्टेट वर्सेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स, इसमें सेफ कस्टडी या सेफ ट्रांसमिशन को भी डिस्कस किया गया, इसमें प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया गया, और इसमें यही जो आर्टिकल्स हैं जो व्हीकल वगैरह के उसका प्रोड्यूस किया जाना कोर्ट में जरूरी है, इसको भी डिस्कस किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट 2012 SCMR 577। पैरा नंबर 5 है इसका। Having heard learned counsel for appellant for the state, we find that vehicle which was being driven by appellant was intercepted by PW2 Kaisar Ali Khan SI, जो कि CIA का था, डिस्ट्रिक्ट सवाबी, who at the same time was serving as SHO. And perusal of examination in chief indicates that although the appellant never disclosed that secret cavities corridor and the stepney contained church, yet according to said witness, he of his own find out that uncovered the secret cavities of door and stepney without the help of any instrument. This on the face of it is repellent to the common sense. इसमें बहरहाल जो केस गाड़ी को प्रोड्यूस नहीं किया गया, स्टेपनी को प्रोड्यूस नहीं किया गया था, और इस पॉइंट पे कि केस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो इस पॉइंट पे अलॉन्ग विद अदर पॉइंट्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको इक्विट कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है उसको कि CIA ऑफिशियल जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, ये भी इसमें हेल्ड किया गया था जजमेंट में कि CIA ऑफिशियल्स वो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 21 ऑफ CNSA एक्ट, कि सब इंस्पेक्टर होता है, CIA ऑफिशियल्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट। तो ये भी इस जजमेंट में हेल्ड किया गया था अमजद अली वर्सेस स्टेट में। इसी तरह मरियम वर्सेस स्टेट, ये भी इस्लामाबाद की जजमेंट है 2019 वाया लॉ 2082 इस्लामाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसमें ये इसने जो बैग जो था जिसमें जो एक्यूज है उसके बैग में से कंट्राबैंड रिकवर हुई थी, और वो बैग जो है उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया, उसके ऊपर आर्टिकल P1 या P2 जिस तरह से नहीं लगा, और बैग
जो कि क्राइम में यूज किया गया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नारकोटिक्स के लिए, और ब्लैक चादर जो उसने यूज की थी, दोनों प्रोड्यूस नहीं की गई, जिसमें 10 पैकेट ऑफ चर्च थे। तो जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इसको हेल्ड किया कि क्योंकि ये जो प्रोड्यूस नहीं की बैग जिसमें ट्रांसपोर्ट की गई, और चादर जिसमें वो छुपाया गया था, रैप किया गया था, वो प्रोड्यूस नहीं की गई, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन फेल हो गई इन प्रूविंग इट्स केस, बिकॉज क्योंकि important material, important articles, important things through which the contraband was transported जो कि वो प्रोड्यूस नहीं की गई, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन केस में सीरियस डेंट है, सीरियस लैप्स है, तो इस बिना पे इसको एक्यूज को बरी कर दिया गया। इसके अलावा इस पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस ये किया गया था कि ड्यूटी कोर्ट की होती है कि वो ये जो है एग्जिबिट करना और केस प्रॉपर्टी मंगवाना, पैरा नंबर 15 में ये डिस्कस किया गया था। ऑलराइट, तो ये हमें समझ आ गई। सो दिस इज आर्टिकल्स कनेक्टेड विद case property must be produced before the court, क्योंकि it's really important, very important in interest of justice that those articles must be produced in the court and courts must examine the same, क्योंकि हमने उसको कैपिटल पनिशमेंट देनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोजनामचा से रिलेटेड, राइट। रोजनामचा जो स्टेशन डायरी है, जो रजिस्टर नंबर 2 है, उसके एक्सट्रैक्ट्स का कोर्ट में पेश होना, इसके ऊपर 2 जजमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। वहाब अली वर्सेस स्टेट 2010 PCRLJ 157। इसमें ये है कि जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसका इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया एक्सट्रैक्ट को प्रोड्यूस करना रोजनामचा है जिसमें एंट्री हुई है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने बताया कि गश्त के लिए निकले सरकारी ऑफिशियल सरकारी गाड़ी के ऊपर, उसके इंदराज होता है थाने से, जो जो चीज बाहर निकलती है या जो भी चीज थाने के अंदर आती है उसका सारा इंदराज होता है रोजनामचे के ऊपर। तो वो जो गश्त के लिए निकले, वो गाड़ी ऑफिशियल लेके निकले, उसका सारा इंदराज होना है, वो इंदराज का टाइम मेंशन होता है, उसका प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इसमें हेल्ड किया गया। तो उसमें ये किया, पैरा नंबर 8 उसका ये है, इसमें से हीरोइन थी। There are, however, some serious contradiction in the prosecution evidence which make it highly suspect. Firstly, PW2, one of इसमें क्या किया, and who is also member of excise party which had set out to search, found or arrest the culprits in the light of spy information received by PW3, says in his cross-examination, before leaving, ये important है, before leaving police station, entry was made in रोजनामचा regarding departure, कि जब हमने गश्त करनी है, तो पुलिस ने जब भी गश्त करनी है उसकी एंट्री रोजनामचे में होती है। तो ये इसने लिखा, बिफोर क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा, बिफोर लिविंग पुलिस स्टेशन एंट्री वाज मेड इज रोजनामचा रिगार्डिंग डिपार्चर। ठीक है, तो ये जो एंट्री है रोजनामचा एंट्री एट एनी रेट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड at any rate has not been produced in evidence and the light of what has been held in the judgment reported in Hakim Ali versus State 2001 PCRLJ 18575 and Arif Khan versus State 1998 PCRLJ 21887. This failure prosecution throws further doubt on the authenticity of the whole prosecution case about the inspect going on gushed on the date and the time when two suspects were approached, apprehended, and from the roadside, and third, apprehended from the house to which two suspects led the police party. कि रोजनामचे की एंट्री एविडेंस में पेश नहीं की गई, और ये 2 जजमेंट्स पर रेफर किया गया, उसकी बेसिस पे डिसाइड किया गया कि इससे प्रोसिक्यूशन केस वीक हुआ, और इससे पता चला कि सस्पिशियस है जो एंट्री है, क्योंकि एंट्री हुई ही नहीं है तभी तो पेश नहीं की गई, तो इस बिना पर इसको इक्विट कर दिया गया। ये था वहाब अली वर्सेस स्टेट। इस तरह जावेद अली एंड अदर वर्सेस स्टेट है 2020 YLR 311। इसमें भी यही कहा गया, प्रोसिक्यूशन हैज आल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेलेवेंट रजिस्टर which is kept at police malkhana for entering therein the recovered and sent contraband. Production of extract from the IB register was material so that it could be ascertained that prosecution version regarding safe custody of the case contraband was corroborated by the relevant record. Safe custody, safe transmission की मैं बात कर रहे हैं,
तो ये हम वहां से एक्सट्रैक्ट का पेश नहीं किया गया, एक्सट्रैक्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो हमें पता नहीं चला कि सेफ कस्टडी में भी वो कंट्राबैंड रखी गई और सेफली ट्रांसमिट भी की गई या नहीं। तो इसलिए रोजनामचा इस इम्पोर्टेंट अनदर ये यहाँ पे इस पॉइंट के बिना पे इसको फिर उसको बरी कर दिया गया। इसी तरह आगे हम पढ़ रहे हैं मोनोग्राम का भी, जो सील स्टैंप लगती है, जो कि मोनोग्राम इनिशियल्स एक कंप्लेनेंट होता है उसके लिखे रहते हैं। इसी में भी पैरा नंबर 6 में लिखा गया कि samples and the rest of the parcels had their own be monogram of SK, but there is no evidence the case file to show that one whose name monogram SK was, and whether any official by the name of SK was ever posted in police station Fakirabad or not. I bid respect of the case also has damaged the prosecution case। कि किसके नाम पर मोहर थी, वो बंदा जिसने कंप्लेंट था उसके नाम पे मोहर थी नहीं, उसने मोहर लगाई हुई थी एसके नाम की। एसके नाम की वो साबित नहीं कर सका वो एसके मोहर किसकी है, और एसके नाम की जो उसकी मोहर थी आया कि वो उस पुलिस स्टेशन में तैनात भी था उस टाइम या नहीं। तो खैर मोनोग्राम के ऊपर ये है, और आगे हम इसके ऊपर एक और भी जजमेंट पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल तो रोजनामचा एक्सट्रैक्ट उसकी एंट्री का प्रोड्यूस किया जाना इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोसिक्यूशन के केस को टेंट डालता है, प्रोसिक्यूशन केस को वीक करता है। 2 जजमेंट से हमें पता चला। नेक्स्ट है मोनोग्राम के ऊपर, जैसा कि अभी हमने जावेद वर्सेस स्टेट में पढ़ा, और मोनोग्राम के ऊपर इसके अलावा एक और जजमेंट है अख्तर इकबाल वर्सेस स्टेट 2015 SCMR 291। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इसमें भी यही हेल्प किया गया। ऑलराइट, इसमें क्या है, learned counsel for the appellant has taken us through the statement made by the sole surviving attesting witness of memorandum of recovery, namely Matiur Rahman PW2, and has pointed out a number of factors available in the statement which had created some doubts in an alleged recovery affected from the appellant. But the most important factor in that connection, which compelled all those doubts and raised a big question mark on the veracity prosecution case, was that after alleged recovering the contraband substance from the boot of motor car driven by the appellant, the parcels of recovered substance were sealed with monogram reading as SJ। देखिए हमने पहले भी, जिसने कल भी पढ़ा था, कि जब भी रिकवरी हुई तो क्या करता है कंप्लेनेंट, सबसे पहले क्या करता है, वो उसकी पार्सल बनाता है, पार्सल बना के उसके ऊपर सील करता है, स्टैंप लगाता है अपनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका नाम अगर फैसल हरल है, तो उसके पास स्टैंप उसकी बनी होगी FH के नाम से, जो कि इनिशियल्स हैं उसके, तो उसका पता चलेगा कि फैसल हरल की वो मोहर है। ठीक है, अब अगर FH की मोहर नहीं लगाता, WM की मोहर लगाता है, जो कि WM कोई और है, एंड वी डोंट नो WM से किसका नाम बनता है, आया कि वो पुलिस ऑफिशियल वहां पे तैनात है या नहीं, यहाँ से केस कमजोर होगा प्रोसिक्यूशन का। कि भाई मोहर, अगर वो बंदा इससे पता चलता है वो बंदा मौके पर था ही नहीं, और सारी कार्रवाई थाने में बैठ के हुई है, वो बंदा मौके पे था ही नहीं, पेशर अक्सर तो वो बंदा था ही नहीं। राइट, तो यहाँ से पता चला मोनोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके नाम पर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने जो है वो स्टैम्प कौन से लगाई, वो कहता है कि लेट्स सपोज फैसल हरर कंप्लेनेंट है और मोहर लगी भी SJ के नाम से, वो कहता है कि ये SJ के नाम से, तो लिखता है इट इज करेक्ट दैट द पार्सल्स वर सील्ड विद सील SJ। वो फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन कर देंगे कि ये इज इट करेक्ट कि तुम्हारा नाम जो है फैसल हरल है और तुम्हारे इनिशियल FH बनते हैं, तो यस करेक्ट, इट इज करेक्ट दैट माय नेम इज फैसल हरल। और ये अच्छा, तो फिर आपके पास तो हु इज एज सच, SJ कौन है, वो कहेगा सजाद जमशेद। ओके, तो यहाँ पे SJ ठीक है, फिर यहाँ पे आप सजेशन देंगे इट इज इनकरेक्ट सजेस्ट दैट I have sealed the sample parcel remaining case property with the seal SJ because I was neither present at the place of occurrence nor any recovery was affected from the accused at the place of occurrence। यहाँ पे आप सजेशन दे देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा, कोर्ट ने क्या हेल्प किया, the parcel recovered substance were sealed in monogram reading as SJ and it had not been disclosed by Matiur Rahman PW2 before the London trial court that the said monogram belonged to one Samin Jan inspector
who was not even posted relevant police station time of alleged recovery from the complaint, and as a matter of fact at the said time the said inspector was serving a police station Quetta. तो उसने कहा ये उसकी है, सब समीन जान की है। और समीन जान उससे क्वेश्चन किया, क्या समीन जान यहाँ पे तैनात है, तुम्हारे थाने में है? वो कहता है नहीं। वो कहाँ पे तैनात है? वो कोयटा में होता है। सारा केस यहाँ पे इसी पे डेंट पड़ गया कि भाई तुम्हारी तो मोनोग्राम नहीं थी, तुम्हारे नाम पे थी नहीं, तो उसने तुमने जो स्टैंप यूज की है वो बंदा तो तुम्हारे वहां पे तैनात ही नहीं है पुलिस स्टेशन में, तो उसके वजह में रिकवरी हुई नहीं है, सारी फिक्टिशियस है, फेक रिकवरी हुई है, सारी फेक प्रोसीडिंग हुई है, सारी यहाँ थाने में बैठ के कार्रवाई हो रही है। तो ये सारे के सारे इस केस में फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे मोनोग्राम के ऊपर यहाँ पे इसको बरी कर दिया गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंप्लेंट ट्रांसपोर्टर। जो कंप्लेंट जो इस कंप्लेंट लेके जाएगा, हमने सब शुरू में पढ़ा, कल भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा कि जब भी जैसे ये रिकवरी हो जाती है तो कंप्लेंट बनती है, तो कंप्लेंट एक बंदा वहां से पुलिस ऑफिशियल कंप्लेंट उसके हवाले करता है पुलिस ऑफिशियल के, जो कि थाने लेके जाता है, और उसी कंप्लेंट की बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट FIR इज रजिस्टर्ड। ठीक है। और फिर वही बंदा आईओ के साथ मौके पर पहुंचता है, प्लेस ऑफ ऑफेंस पर पहुंचता है। ठीक है। कॉपी ऑफ FIR लेके, ओरिजिनल कंप्लेंट लेके। ठीक है। और फिर रिमेनिंग उसकी वहां पे 161 की बयानात होती हैं और आईओ सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, नक्शा मौका बनाता है, 161 की बयानात वगैरह लिखता है। तो यहाँ पे मिनहाज खान वर्सेस स्टेट 2019 SCMR 326 काजी फाइजीसा साहब की जजमेंट है। इसमें क्या किया गया था कि वो जो है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो कि कंप्लेंट ट्रांसपोर्टर है, जो इस्तगासा लेके गया था, कंप्लेंट लेके गया था फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया फॉर एज अ PW। तो यहाँ पे हेल्ड किया कोर्ट ने द डिस्क्रिपेंसीज इन द टेस्टिमोनियल्स of two witnesses, the purported lack of knowledge about certain things which they are to have remembered whilst having a photographic recollection of another insufficient thing। कहते हैं उनको photographic recollection other insufficient insignificant thing की तो है, लेकिन important aspects important knowledge तो उनको है ही नहीं, not having those things which they should have। The fact that Constable Jahangir Khan reached the police station before the complainant, the non-production of Constable Jahangir Khan, who took the written complaint and was an eyewitness of the occurrence and of recovery memorandum। इसमें ये कहा था कि वो जो इस्तगासा लेके जा रहा है वो आई विटनेस भी है केस का, ना सिर्फ वो लेके जा रहा है, वो आई विटनेस है। अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको तो केस सारा फेल हो गया। And the inexplicable conduct of the complainant is not in not producing to the police station himself to register the FIR are matter of concern and collectively of incredulity। Conclusion they have drawn that prosecution had failed to establish the case against the petition beyond shadow of doubt। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है मिनहाज खान की। और इसके बाद तो ये होता है कि इस्तगासा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्तगासे का जो लेके गया है, और होता यही है अक्सर जो है वो उसका नाम ही उसका ना तो स्टेट 161 का बयान रिकॉर्ड करते हैं,